ये जो यहाँ पे ग्रुप सिविलियन ग्रुप हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड की जो डायरेक्ट वैकेंसीज लिखी है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कैसे भरना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट उसके अटैच करने हैं, एंड आपने जो एनवलप है वो कौन से उससे भेजना है, रजिस्टर्ड के थ्रू भरना है, ऑर्डिनरी पोस्ट भेजना है या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है, हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देन जैसे कि आपको पता है ये हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड में वैकेंसीज है, इसके लिए जो भी एलिजिबल इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 58 वैकेंसीज है, यहाँ पे ने बता रखा है टोटल जो है 4 कैटेगरीज में सफाई वाला, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड एंड एलडीसी की वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे उन्होंने दिया कि आपने जो अपना एप्लीकेशन है उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। यहाँ पे लिखे कि एक आपने सेल्फ एड्रेस एनवलप सेंड करना है, इसके अलावा पोस्टल ऑर्डर करना है। तो पहले हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे भरना है, फिर हम बाद में बात करेंगे कौन कौन से आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, इसके यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो इसके एंड में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको यही अक्षर ए में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, यही आपको जो है इसके साथ भेजना होगा। देन जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है तो हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आपको डिटेल्स भरनी है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि कितनी पोस्ट है टोटल। जैसे यहाँ पे हम भर रहे हैं ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, लगा लेते हैं कि हम यहाँ पे ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए भर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ये आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है यहाँ पे। देन यहाँ पे आ जाएगा कि जोन सा भी आपने इसमें डिटेल्स लिखी है आपने। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि इसका कौन सा आपका रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर था, तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ दे देना है। देन यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर आ जाएगा। देन यहाँ पे आपने कौन सी डेट को आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिश हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे आ जाएगा टू द कंसर्न यूनिट, आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कौन सी कंसर्न यूनिट को भेजना है। तो जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया था कि कहाँ पे भेजना है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफिसर पे हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड। तो ये आपने ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है। तो आपको नीचे भी इन्होंने किसका एड्रेस यहाँ पे इनक्लोज किया होगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये वाला आपने जो पूरा का पूरा एज इट इज एड्रेस है, ये यहाँ पे जो है इसको एड्रेस करना आपने यहाँ पे लिख देना है, टू द कंसर्न यूनिट प्रेसिडेंट ऑफिसर। ये पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट में लिखना है कि कौन सा आपका कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है, ब्लॉक लेटर्स में हिंदी में लिखना है पहले यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है। देन नेक्स्ट में आपने यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे आपको पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखना है जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। देन आ जाएगा यहाँ पे आपका, देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्या है आपने वो लिख देनी है, 12 जून 2000 लिखी हुई है। यहाँ पे सॉरी आपका मदर नेम भी आ जाएगा, आपने यहाँ पे अपना मदर नेम लिख देना है यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और आपने जो इसका सर्टिफिकेट है इसके साथ वो भी अपना अटैच करना है, वही लिखनी है जो आपके स्कूल सर्टिफिकेट में होगी, कोई अलग नहीं लिखनी है। देन आपकी एज आ जाएगी, एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट तक क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 45 डेज तक का समय दिया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 45 डेज के अंदर पहुँच जाना चाहिए। तो जो इन एरियाज में रहते हैं उनके लिए 14 जून है, और जो यहाँ पे नीचे इन्होंने बता रखे हैं जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, तो इनके लिए इन्होंने जो दे रखी है वो 21 जून रहेगी। तो आपकी जो भी 21 जून या फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं 14 जून तक जितनी भी रहेगी आपने वो लिख देनी है कि आप कितने साल के हुए, कितने ईयर्स के हुए एंड कितने डेज के हुए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसके ऊपर टिक करके यहाँ पे मेंशन कर देना है, और इसका जो है सर्टिफिकेट इसके साथ एनक्लोज करना होगा, अटैच करना होगा सेल्फ अटेस्टेड। तो यहाँ पे ओबीसी है तो ओबीसी पे टिक करके यहाँ पे ओबीसी लिख देना है। देन नेशनलिटी आ जाएगी आपकी कौन सी है, इंडियन आ जाएगी, इंडियन लिख देना है। रिलीजन लिख देना है कौन सा है वो आ जाएगा आपका। देन यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा आपका विद पिन कोड के साथ लिखना है, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए उसमें आपका। यहाँ पे आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन, आपका विलेज, मोहल्ला, हाउस नंबर जो लिख देना है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है, तहसील कौन सी है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पे स्टेट आ जाएगी। यहाँ पे आपने उसका पिन कोड लिख देना है, यहाँ पे फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, क्या आपका मोबाइल नंबर है एक्टिव। फिर यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे अगर आप परमानेंट रहते हैं, ये आपका कहीं अगर टेम्परेरी कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो आपका आएगा। देन यहाँ पे आपकी अकेडमिक एंड टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, 10 से आपने कर देनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसके लिए जो है आपने क्या मांगी है, जैसे हमने किया तो इसमें इन्होंने 10th मांगी हुई है, बट इन्होंने कुछ में जैसे 12th मांगी हुई है तो आपके उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपने लिख देना 12th जो है आपने इस ईयर में पास किया, इस बोर्ड से की हुई है, इतने % आपके मार्क्स हैं, इस डिवीजन से की हुई है। नेक्स्ट में आप 12th कर सकते हैं, और आप सब जो ये डॉक्यूमेंट है इनकी जो है आपने कॉपी भी इसके साथ अटैच करनी है। एक्सपीरियंस अगर है तो जैसे यहाँ पे इन्होंने
ऑर्डिनरी ड्राइवर के लिए जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि हाँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 इयर्स का, तभी आप कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे आ जाएगा वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप हैं तो आपने येस लिख देना, अगर नहीं है तो आपने नो लिख देना। अगर येस लिखेंगे तो आपने अपने डिटेल्स वगैरह सभी देनी पड़ेंगी। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैंने जो भी ऊपर जानकारी भरी है वो मेरे अकॉर्डिंग सही है और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग भी सही है। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कि या कोई मैंने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है तो मेरी उम्मीदवारी को तत्काल भाव से जो है रद्द किया जाएगा। अगर मैं कहीं पे बाय चांस भी रख लिया गया हूँ एडवर्टीजमेंट, कहीं पे भी मतलब मुझे वहाँ पे पोस्ट पे रख दिया गया, तो मेरी जो तटस्थ हूँ तो मेरी जो सेवा है उसको तत्काल जो है किसी भी उससे मतलब मुझे टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। और मैं जो है भारत में कहीं भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है और मैं जहाँ पे भी रहूँगा अपनी जो है सेवा अपनी इच्छा से दूंगा और बिना किसी शर्त के दूंगा। और इसके लिखे कि एंड मुझे पता है कि एंड यहाँ पे वही है कि मुझे पता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने आवेदन किया किसी न किसी सूचना के परिणाम घोषित होने से पहले कि इसको जो है घटाए नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो घटाई भी जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं एंड कैंसिल भी की जा सकती हैं। अगर आप इन सबको एग्री करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने जो भी उनके रहेंगे। देन इसके साथ साथ इन लिखे कि 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपने जो है अटैच करनी है, तो वो आपकी रहेंगी सेल्फ अटैचेड, यानी आपकी जो फोटोग्राफ रहेंगी उस पर आपने सिग्नेचर करके इसके साथ वो भी पोस्ट करनी है। प्लस आपका पोस्टल ऑर्डर रहेगा इन फेवर ऑफ कमांड यहाँ पे इसके फेवर में बनाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था आपको जो फीस जमा करनी है वो इन द 100 रुपीज़ की फीस जमा करनी है कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल SC पुणे, इसके फेवर में आपने करनी है। वो आपका पूरा एड्रेस यहाँ आ जाएगा, पोस्टल ऑर्डर जो भी आप बनाएंगे वो आ जाएगा वहाँ पे आपका, उन्होंने जो इशू किया होगा नंबर, देन कौन सी डेट को आप अपनी फीस डिपॉजिट करवा रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे बाकी लिखा है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब जो इंडिया प्रोविजन की गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो फीस वगैरह उन्हें एक्सटेम्प्ट की गई है, यानी SC ST वालों को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका पोस्टल नंबर कौन सा है वो बैंक वाले आपको दे देंगे, जहाँ पे भी आपको पोस्ट ऑफिस वाले दे देंगे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन कौन सी डेट को आपने अपनी फीस डिपॉजिट करवाई है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे अगर मेल कैंडिडेट है तो उन्होंने अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, ये आप देख लीजिएगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्होंने अपना राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे देना होगा, वो आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, तो ये आपका पूरा रहेगा। देन यहाँ पे आएगा अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आपने कितने सर्टिफिकेट की कॉपीज जो है इसके साथ अटैच किए, जैसे एक आपका डेट ऑफ बर्थ का आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड आपका अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते कैटेगरी का आ जाएगा, थर्ड जैसे हमने ड्राइवर के लिए किया तो इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, थर्ड उसका आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे उन्होंने जैसे इंडियन नेशनल का कहा था, देन अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का आएगा तो वो आ जाएगा। आप जितनी भी टोटल आपने देख लेनी है कि आप इसके साथ कितनी फोटो कॉपीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जैसे 7 रहेंगी तो आपने यहाँ पे 7 कर देनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, एक तो आपकी एजुकेशनल का रहेगा फर्स्ट, देन सेकंड आपका कास्ट का रहेगा, देन थर्ड आपका रहेगा यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नेक्स्ट आपका रहेगा आप कौन सा यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी है, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक, इनमें से एक ले लेना है। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, इन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, प्लस इन्होंने यहाँ पे हैवी व्हीकल्स का जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है वो आपने इसके साथ अटैच करना होगा। जो जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे आपने जो है लिख देने, काउंट करके जितने भी रहेंगे उन्होंने आपने यहाँ पे लिख देने क्या क्या रहेंगे। इसके साथ साथ आपने जो है इसके साथ एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी सेंड करना है, जिस एक एनवलप होगा जिसपे आपने अपना खुद का एड्रेस जो है मेंशन करना है, वो आपने इसके साथ सेंड करना है। प्लस आपके सर्टिफिकेट रहेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, PPO सर्टिफिकेट, और आपने जो अपना एनवलप भेजना है उसके ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखना है कि हम ऑर्डिनरी यहाँ पे ड्राइवर ग्रेड के लिए करें, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, और कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यहाँ पे मैंने स्पेशली बताया हुआ है। और आपने कैटेगरी मेंशन कर देनी है अपना जो भी एनवलप होगा उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे कि आप कौन सी OBC कैटेगरी, और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है या तो आपने लिखा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर आपने जो है दूसरा जो है यहाँ पे लिखा है कि या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। जस्ट यही 2 पोस्ट रहेंगे, आपने इन्हीं 2 मोड से करना है। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, इसी एड्रेस पे सेंड करना है, कोई और एड्रेस पे जो है सेंड नहीं करना। तो ये पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो सॉरी यहाँ पे मैं आपको एडवर्टीजमेंट नंबर बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे आपने जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर लिख देना है। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है EN5, देन यहाँ पे स्लैश आ जाएगा /83
3। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी आप पोस्ट के लिए कर रहे हैं, रेफरेंस न्यूज़पेपर कौन सा है, देन यहाँ पे कौन सी डेट है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। जो यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन किया होगा, जैसे यहाँ पे आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस पे जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपने जो है इसी एड्रेस पे ही सेंड करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।